हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज पार्ट 1, जिसमें हम इन पर्टिकुलर बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज में हम बैंड वैगन इफेक्ट पढ़ते हैं नंबर 1, और नंबर 2 हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्नॉब इफेक्ट की। स्नॉब इफेक्ट के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, डायग्राम क्या है स्नॉब इफेक्ट की। लेकिन आज का जो लेक्चर रहेगा दैट इज ऑन बैंडवैगन इफेक्ट, और इसकी जो पीडीएफ रहेगी, ये जो पीडीएफ होगी इसकी, ये मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति उस पर शेयर करूंगी, और लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन कर दिया जाएगा। और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी पार्ट 1। अगर हम नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है एक्सटर्नैलिटी। हमने बहुत बार सुना होगा इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नैलिटी क्या होता है। जिन्होंने नहीं भी सुना एक्सटर्नैलिटी उनको मैं बता दूं कि जब भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, लेट से कोई पार्क आपके सराउंडिंग में क्रिएट हुआ, आपके एरिया के आसपास कोई पार्क जो है वो किसी ने क्रिएट किया, किसी का प्राइवेट पार्क हो सकता है या गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क क्रिएट किया। तो ये जो पार्क है अगर आपके घर से दिख रहा है तो आप इसका व्यू जो है वो ले रहे हैं। तो आपके लिए ये क्या होगा, आपके लिए एक बेनिफिट है। आप सुबह उठते हैं, आप अपने टेरेस पे बैठते हैं और नीचे आपको पार्क का व्यू दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या हो रहा है, वो आपके लिए एक बेनिफिट का काम कर रहा है। पार्क आपने नहीं क्रिएट किया। पार्क किसने क्रिएट किया? पार्क किसी पर्सन एक्स ने क्रिएट किया, बीट द गवर्नमेंट, बीट सम प्राइवेट प्लेयर। तो उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन बिकॉज आपके घर से वो पार्क का नजारा दिख रहा है, आपके घर से वो व्यू दिख रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग वहां से बेनिफिट हो रहे हैं। जब हम किसी थर्ड पार्टी के एक्शन से बेनिफिट होते हैं, जब कोई एक्टिविटी कोई और पर्सन करता है और उससे आप बेनिफिट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपके घर के पास कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री लग गई, प्लास्टिक की फैक्ट्री अगर आपके घर के पास लगेगी, तो वो प्लास्टिक की फैक्ट्री क्या करने वाली है, वो प्लास्टिक की फैक्ट्री आपके लिए पोल्यूशन कॉज करेगी। अब आपने तो वो प्लास्टिक की फैक्ट्री नहीं लगाई, लेकिन वो प्लास्टिक की फैक्ट्री किसने लगाई? वो प्लास्टिक की फैक्ट्री किसी और थर्ड पर्सन ने लगाई, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने लगाई। तो बिकॉज उस बंदे ने वो इंडस्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट हो रहा है वो पोल्यूशन, वो तो आप भी बेयर कर रहे हैं, और ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको हार्म कर रहा है। तो जब किसी थर्ड पार्टी की एक्टिविटी से आप हार्म हो रहे हैं तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो जनरली जब भी हम एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नैलिटी में हम क्या बात कर रहे हैं, एक्शन कोई कर रहा है बट उसका रिपरकशन जो है वो कोई और फेस कर रहा है। ठीक है। तो ये तो बेसिकली होता है एक्सटर्नैलिटी, जिसमें हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात करते हैं तो इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्सटर्नैलिटी। ये भी क्या है? ये भी एक्सटर्नैलिटी है। ठीक है, पहले आप लोग एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन अगर लिखनी है तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। Externality, this is when an activity by a person or business affects other who are not directly involved। जैसे आपने देखा, ना ही आप पार्क के टाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, ना ही आप उस प्लास्टिक की फैक्ट्री को लगाने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। थिंक ऑफ इट लाइक अ बाई प्रोडक्ट of someone's action impacting people around them, full stop. An example is pollution from a factory affecting people living nearby who suffer from bad air but are not part of the factory's business। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी थी। और पॉजिटिव में जो मैंने आपको पार्क की एग्जांपल दी। क्लियर? तो आप लोगों ने यहाँ लिखा एक्सटर्नैलिटी क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी की। जब हम नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये भी एक्सटर्नैलिटी की ही टाइप है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सटर्नैलिटी। अब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, जब हम नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करेंगे कि आप कंज्यूम कर रहे हो बट आपके कंजप्शन से किसी और पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन जो मेन थिंग है जो आपको याद रखनी है दैट इज कंजप्शन।
किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कंजप्शन, यूज के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर बात करें, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको पता है वहां पे मेजोरिटी जो लड़कियां हैं वो क्या पहनेंगी? वो जीन्स पहनेंगी, ठीक है, वो स्कर्ट्स पहनेंगी। अब वहां पे वाई दे आर वेयरिंग जीन्स स्कर्ट क्यों पहन रही हैं? बिकॉज अगर आप उन एरियाज के अंदर देखेंगे, जीन्स पहन रहा है कोई, स्कर्ट पहन रहा है कोई, तो उसको फैशनेबल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? फैशनेबल। और फैशनेबल बोला जा रहा है, अगर मैं इसको और सिंपल वर्ड्स में समझाऊं आपको, तो इसका मतलब अगर वहां पे जो मेजोरिटी लोग फैशन, जो मेजोरिटी लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, अगर वो आप ट्रेंड फॉलो करेंगे तो हम बोलेंगे कि आप क्या हैं? आप फैशनेबल हैं, आप स्टाइलिस्ट हैं। इसका मतलब हमने आपको फैशनेबल बोला, क्यों? बिकॉज आप वो कंज्यूम कर रहे हैं जो बाकी सब कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब आपका जो कंजप्शन था वो डिपेंड करेगा बाकी क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक तरीके की नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी होती है जिसको आज की क्लास में हम बात करेंगे। अगर आपको आज की क्लास में नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी को समझना है, तो आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ आया कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, कि अगर आप फैशन में रहना चाहते हैं, अगर आप स्टाइल में रहना चाहते हैं, तो आप कंज्यूम करेंगे वो कमोडिटीज जो बाकी क्राउड कंज्यूम कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये हम लोगों ने एक तरीके की नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात किया, जिसको हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? बैंड वैगन इफेक्ट। और इसी के कॉन्ट्रेरी कल की क्लास में हम एक नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात करेंगे। वहां पे हम क्या बोलेंगे? अगर कोई कॉमोडिटी है एक्स, और उस कॉमोडिटी एक्स का लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक्स कॉमोडिटी को लोग क्या कर रहे हैं? कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप लोग उसको कंज्यूम करेंगे। जैसे अगर आप लोगों को वेबलन गुड्स याद हो, वेबलन गुड्स याद हो, तो वेबलन गुड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वेबलन गुड्स के टाइम कि वहां पे बिकॉज एक कॉमोडिटी है जिसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू है, जैसे डायमंड हो गया, तो पीपल जो है वो उसको बाय करते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रेस्टिजियस वैल्यू। तो स्नॉब इफेक्ट में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। स्नॉब इफेक्ट में हम क्या बात करते हैं? इसी चीज के बारे में हम बात करते हैं। स्नॉब इफेक्ट में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर कम लोग किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उस समय उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर ज्यादा लोग उसको कंज्यूम करेंगे तो पीपल आर रिलक्टेंट टू कंज्यूम इट। क्लियर? तो ये होगा नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी का सेकेंड पार्ट। बेसिक जो आइडिया है दैट इज बेस्ड ऑन द कंजप्शन। कंजप्शन के कॉन्सेप्ट पे ही ये सारा आइडिया बेस करता है, किसका? नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी का। Please read the definition. Network externalities. Network externalities are a special kind of externalities in which one individual's utility for a good depends upon the number of other people who consumes the commodity. For example, a consumer's demand for telephone depends upon the number of other people owning the telephone connections. जितने ज्यादा लोगों के पास आपकी लोकेलिटी के अंदर टेलीफोन कनेक्शन होगा, उतना बेटर होगा आपके लिए टेलीफोन रखना। बिकॉज अगर ज्यादा लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है तो आप ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपकी लोकेलिटी पे किसी के पास टेलीफोन कनेक्शन ही नहीं है, क्या आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा उस समय टेलीफोन पोजेस करना? नहीं होगा। बिकॉज अगर आप लोग अपने लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास टेलीफोन नहीं है, तो आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया के अंदर रह रहे हैं जहां पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल पोजेस टेलीफोन, तो आप आराम से, जब आपको कनेक्ट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप आराम से कनेक्ट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट मोर टेलीफोन कनेक्शन। और दूसरा जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज वियरिंग जीन्स। जब मैंने आपके साथ जीन्स के बारे में बात की तो भी मैंने आपको बता समझाया कि किस तरीके से जब ज्यादा लोग जीन्स पहनते हैं तो वो एक फैशन स्टेटमेंट बन जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे जब हम नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो वी हैव टू टाइप्स। नंबर वन इज द पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी एंड नंबर टू इज द नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी। देखिए, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी और बैंडवैगन इफेक्ट रिलेटेड टर्म्स है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना बिटवीन द पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी एंड द बैंडवैगन इफेक्ट। मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी क्या होता है, फिर हम डिफरेंस देखेंगे।
Positive network externalities occur when an increase in the number of consumers leads to an increase in value or benefit for existing users. जब हम पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग भी क्या बोल रहे हैं? अगर ज्यादा लोगों के पास कोई चीज होगी, ज्यादा लोग उसको कंज्यूम कर रहे होंगे, तो इंक्रीज इन वैल्यू होगा, और या हम ये बोल सकते हैं वो बेनिफिट करेगी फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स। जैसे हमने टेलीफोन के टाइम पे देखा, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर बारे में बात करें, अगर मैं यूट्यूब में वीडियोस डालती हूँ, तो मेरे लिए वीडियोस डालना कब बेनिफिशियल होगा? जब इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादा होंगे। अगर इको पढ़ने वाले स्टूडेंट यूट्यूब के ऊपर हो ही ना, तो क्या मेरे लिए वो बेनिफिट होगा? नहीं होगा। जितने ज्यादा लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए यूट्यूब में आते हैं, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा मेरे लिए यूट्यूब में लेक्चर्स डालना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी, मेरे लेक्चर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। कब? जब ज्यादा लोग उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, लेकिन हम बैंड वेगन इफेक्ट में क्या बोलते हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बैंड वेगन इफेक्ट, बैंड वेगन इफेक्ट में हम क्या बोलते हैं कि जितने ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, उतनी ज्यादा उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी। इट्स नॉट लाइक कि उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करे, इट्स जस्ट कि वो प्रोडक्ट जो है वो फैशन स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ पे हम इंक्रीज इन वैल्यू के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी में वी टॉक अबाउट इंक्रीज इन वैल्यू, लेकिन इन केस ऑफ बैंडवेगन इफेक्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैंडवेगन इफेक्ट में, bandwagon effect is about following the crowd, is about following the crowd. जैसे अगर हमने जीन्स के बारे में बात की, जब आप जीन्स ले रहे हैं, तो जीन्स की हम ये नहीं बोल रहे कि उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। वी आर जस्ट सेइंग कि जीन्स जो है ट्रेंडी प्रोडक्ट है उस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो बैंडवेगन इफेक्ट और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को हम कई बार इकट्ठे यूज करते हैं, एक की जगह दूसरी स्टेटमेंट यूज करते हैं, दूसरी टर्म यूज करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए वे वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी, हम इंक्रीज इन वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। बट बैंडवेगन इफेक्ट के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इट इज अबाउट फॉलोइंग द क्राउड। अब नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी और स्नॉब इफेक्ट हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको समझाऊंगी बैंडवेगन इफेक्ट, जो हमारा प्राइमरी टॉपिक था। टॉपिक समझने के बाद हम लोग डायग्राम पे आएंगे। Bandwagon effect refers to the tendency of individuals to adopt certain behaviors, follow trends, or purchase items primarily because others are doing so, rather than based on their own belief or preferences. ठीक है, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपको लग रहा है कि मुझे इंडियन ड्रेसेस पहननी चाहिए, आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंडियन ड्रेसेस, बट अगर मैं बैंडवेगन इफेक्ट के अंदर बात करूं, तो मैं जीन्स पहनूंगी। क्यों जीन्स पहनूंगी? बिकॉज इट इज अ फैशन स्टेटमेंट। मेरा बिलीफ, मेरा प्रेफरेंस इस समय मैटर नहीं कर रहा। द फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज सोशल मार्केट, सोशल मीडिया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। सोशल इन्फ्लुएंस में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जैसे बाकी कपड़े पहन रहे हैं, जैसे बाकी लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, वैसे ही आप भी उनको फॉलो करना चाहते हैं। जैसे अगर आज की डेट में आप देखेंगे, एप्पल फोन जो है वो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं भी है, दे आर ऑल्सो हैविंग दिस एप्पल फोन। एप्पल फोन कॉस्टली है, बट ईएमआई से ले लेंगे वो लोग। लेकिन वो लोग क्या करेंगे? वो लोग परचेज करेंगे ये पर्टिकुलर फोन, बिकॉज उनको लगता है कि अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर फोन होगा, तो इट्स लाइक कि हम लोग जो सोसाइटी में जो ट्रेंड आ रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, फिर पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ सारी जगह हमें क्या दिखाई देता है? बैंडवैगन इफेक्ट दिखाई देता है। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में बात करें, तो आप लोग देखते हैं कि काफी सारे आज जो न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे जीवा हो गया, तराया हो गया, आप लोग यहाँ पे देखते होंगे इंस्टाग्राम में इन प्रोडक्ट्स की आपको हर जगह ऐड दिख रही है। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में दिख रही है। अब यहाँ पे
वो दिखाते भी क्या है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है, बहुत सारे लोग जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। और यहाँ से वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं बिकॉज बहुत सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट, तो आपको भी कंज्यूम करना चाहिए। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके सारे जो टेस्टिमोनियल्स आते हैं वहां पे वो सारे पीपल कंज्यूम कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उनकी। इट्स नॉट कि ओजीवा तराया जैसे प्रोडक्ट को हर सेलिब्रिटी कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर आप आज की डेट पे इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको कितने सारे सेलिब्रिटी इन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हुए दिखेंगे। तो बेसिकली दे आर यूजिंग द बैंड वैगन इफेक्ट इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। लाइकवाइज अगर हम पॉलिटिकल मूवमेंट में बात करें, तो पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर आपको दिखता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपना जो फेस होता है पार्टी का वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं जो पब्लिक के साथ लिंक करता है, बिकॉज वो चाहती है कि पब्लिक इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करे और हमारी जो पार्टी है वो क्या हो, वो इलेक्शन जो है वो जीत जाए। तो वहां पे भी आपको क्या दिखाई देता है, बैंडवैगन इफेक्ट दिखाई देता है। क्लियर? तो आप लोगों को समझ आया कि किस तरीके से जो हमारा बैंडवैगन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। और जो मैंने आपको उजीवा त्राया वाली एग्जांपल्स दी, आप इसको अपने आंसर के अंदर लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे हम डायग्राम वाला पार्ट करेंगे और फिर क्लास खत्म करेंगे। नाउ कमिंग टू द डायग्राम पार्ट, डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है। और कई टाइम क्या होता है, हम डायग्राम पे इसके कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें प्राइस इफेक्ट भी देखना होता है, हमें बैंड वैगन इफेक्ट भी देखना होता है। और डायग्राम वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से देखना, पहले आप समझ लेना और खुद से क्लास के बाद डायग्राम देखें, क्योंकि जो डायग्राम होगी वो आपकी पीडीएफ में इंक्लूडेड नहीं होगी। और पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी आफ्टर स्नॉब इफेक्ट, दोनों पार्ट हम कंप्लीट करके ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम डायग्राम वाला जो पार्ट देखेंगे, हम यहाँ पे डायग्राम में कौन सी कर्व लेंगे, डिमांड कर्व। तो वी हैव द प्राइस, वी हैव द क्वांटिटी, जैसे हम डिमांड कर्व पे लेते हैं। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कोई कमोडिटी एक्स है, उसको सिर्फ 10,000 लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो उस समय हमारी जो डिमांड कर्व है दैट इज D1, D1 इज द डिमांड कर्व एट दैट टाइम। अब जब D1 डिमांड कर्व है तो 10,000 बहुत कम लोग हैं अगर हम ओवरऑल जम्मू के बारे में बात करें। तो जम्मू में अगर सिर्फ 10,000 लोग कंज्यूम करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। लेकिन सम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके जो प्रोडक्ट का ओनर था उसने क्या किया, उसकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा दिया। और नाउ इंस्टेड ऑफ 10,000 पीपल 20,000 पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करेगी, वो D1 से कहाँ पे आ जाएगी, D2 पे आ जाएगी। डिमांड कर्व हमारी D1 से D2 आ गई। अगर फिर से मार्केटिंग के ऊपर और पैसा स्पेंड किया गया तो फिर इसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी, और फिर अट्रैक्टिवनेस बढ़ने का मतलब है कि हमारी जो डिमांड कर्व है दैट विल शिफ्ट फॉरवर्ड। हमारी डिमांड कर्व D3 पे शिफ्ट करेगी। और इसी तरीके से अगर फर्दर हम लोग अट्रैक्टिवनेस बढ़ाएं तो अब क्या होगा, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू D4। ठीक है, डिमांड कर्व कहाँ पे आ जाएगी, D3 से D4 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले D1 पे था, ठीक है, अब D2 पे हुआ, D3 पे हुआ और फिर D4 पे हुआ। अब यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे अट्रैक्टिवनेस प्रोडक्ट की बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है D1 से D2, D2 से D3, D3 से D4, इस तरीके से शिफ्ट कर रहा है। अगर आपको याद होगा जब हम डिमांड के बारे में बात करते हैं, डिमांड आपकी नंबर वन प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, और नंबर टू डिमांड जो हमने बैंडवैगन इफेक्ट पढ़ा उसके उस पे भी डिपेंड करती है, बिकॉज बैंडवैगन इफेक्ट की वजह से होता क्या है, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग द क्राउड। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस इफेक्ट भी दिखाएंगे और हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हम यहाँ पे बैंडवैगन इफेक्ट भी दिखाएंगे। हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट से इनिशियली प्राइस जब 100 रुपीज था आपका, ठीक है, प्राइस जब 100 रुपीज था उस समय पीपल क्या कर रहे थे, पीपल कंज्यूम कर रहे थे 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। पीपल क्या कर रहे थे, 20,000 रुपए, 20,000 प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। प्राइस फॉल होकर कितना हो गया, 100 से 50 रुपीज प्राइस हो गया।
जब प्राइस 100 से 50 रुपीज हो गया, तो आप लोग देख रहे हैं देयर इज मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट है डिमांड कर्व पे, और नाउ पीपल जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं 25,000 कॉमोडिटी का। अब जब प्राइस 50 रुपीज रहा, तो उसके बाद भी फिर 30,000 हमें देखने को मिला कंजप्शन, फिर हमें 40,000 भी देखने को मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आए, ये क्यों आए? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। तो ये जो 20 to 25,000 तक का चेंज आया है, ये क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द प्राइस इफेक्ट। लेकिन उसके बियॉन्ड जब 25 से 30,000 हुआ, 30,000 से 40,000 हुआ, वहां पे प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया, प्राइस रिमेन्स द सेम, दैट इज 50। प्राइस क्या रहने वाला है? प्राइस सेम रहेगा 50। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी चेंज आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है? क्वांटिटी चेंज आ रहा है 25 से 40 वाला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट, और हम इसके लिए क्या बोल रहे हैं? दिस इज ड्यू टू द बैंड वैगन इफेक्ट। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द बैंड वैगन इफेक्ट। तो डायग्राम जब भी आप बनाएंगे, डायग्राम में आपको क्या करना है? आपको वहां पे बैंड वैगन इफेक्ट भी दिखाना है, आपको वहां पे प्राइस इफेक्ट भी दिखाना है। तो मैंने आपको बता दिया। और प्राइस इफेक्ट जब दिखाएंगे तो याद रखना, प्राइस इफेक्ट में आप मूवमेंट दिखा रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है? तो जब मैंने आपको मूवमेंट और शिफ्ट नहीं पढ़ाया, मैं आपको मूवमेंट और शिफ्ट भी पढ़ा दूंगी, तो आपको थोड़ा अच्छे से और समझ आएगा। अगर आपको मूवमेंट और शिफ्ट वाली क्लास पढ़नी होगी, हम स्नॉब इफेक्ट के बाद पढ़ लेंगे। आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इंटरेस्टेड है मूवमेंट और शिफ्ट पढ़ने में। क्लियर? तो ये है आपका बैंड वैगन इफेक्ट, जो आपको पता होना चाहिए। याद रखना, डिमांड में हम प्राइस को भी देखेंगे, हम बैंड वैगन इफेक्ट या अट्रैक्टिवनेस, जो आप बोलना चाहें, हम उसको भी देखेंगे। क्लियर? तो कल मिलूंगी आपके साथ स्नॉब इफेक्ट वाली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।